हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 25 और 26 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर वो IBPS का हो या आपके स्टेट एग्ज़ाम्स हो, ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ जो लोग जम्मू और कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों को बता दूं 1 अगस्त को आप लोगों का होगा फ्री मॉक टेस्ट। ये पहला मॉक टेस्ट होगा जो पूरे JNK बेस्ड होगा। ऑलिव बोर्ड की ऐप पे आप लोगों को पता है कि हम लोग टेस्ट देते आ रहे हैं। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि जिन लोगों ने टेस्ट परचेज किए हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, तो क्या ये उन 10 टेस्ट में से होगा? ये एक अलग एक्स्ट्रा टेस्ट होगा, ये आप लोग भी दे सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक बाकी के 10 टेस्ट नहीं लिए, वो आप लोग ये भी ले सकते हैं। तो ऑलिव बोर्ड की ऐप पे टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा 1 अगस्त को, और ये आपके साथ टेस्ट आपके लिए अवेलेबल सिर्फ 2 दिन के लिए होगा। तो आप लोग ऑलिव बोर्ड की ऐप को डाउनलोड करके जम्मू कश्मीर एग्जाम्स में जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट? तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, यानी कि इसका आंसर होगा बोथ A एंड B। तो इन्होंने अभी हाल ही में रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट को पेश किया गया है। तो ये रिपोर्ट किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये रिपोर्ट बेस्ड है जितने भी आउटकम्स हैं, जितनी भी वर्कशॉप लगाई जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली 3 स्टेट्स हैं जिनके द्वारा ये लगाई जाती हैं। उनमें एक आती है आपकी महाराष्ट्र, एक है आपकी गुजरात और एक है आपकी कर्नाटका। तो आपको इन तीनों के नाम याद नहीं रखने हैं, बट ये इनके द्वारा जितनी भी वर्कशॉप लगाई जाती हैं तो ये आपको याद रखना है। जॉइंट रिपोर्ट है। IEA क्या है यहाँ पे? तो IEA है आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस, फ्रांस में। और पेरिस में आपके 2024 के ओलंपिक गेम्स भी होंगे। अभी फ़िलहाल जो ओलंपिक का गेम्स चल रहे हैं वो इसका 32nd एडिशन है, जो आपका जापान में यानी कि टोक्यो में हो रहा है, ये याद रखना। और 35th एडिशन आपसे पूछा जाए यानी कि 2032 का ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। नीति आयोग के बारे में आपको बता दूं, नीति आयोग के CEO जो हैं वो हैं अमिताभ कांत। इनका टेन्योर ख़त्म हो गया था, बट इन्हें एक्सटेंशन मिला है, तो आपको ये भी याद रखना है। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमेशा PM। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वही होंगे। फिलहाल नरेंद्र मोदी अगर PM है तो नीति आयोग के चेयरमैन भी वही हैं, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IEA का अगर हेड ऑफिस आपको मैंने बता दिया पेरिस में है, तो ये भी आपको याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एट विच UT और द कॉस्ट ऑफ 750 करोड़। तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। ये जो यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ये पहली यूनिवर्सिटी होगी लद्दाख की। आमतौर पे आप लोगों को पता है 5 अगस्त से पहले जम्मू और कश्मीर एक ही था, जिसमें लद्दाख भी एक पार्ट था उसका, बट लद्दाख को अलग एक UT बना दिया गया है। तो कश्मीर के पास अपनी यूनिवर्सिटी है, जम्मू के पास अपनी यूनिवर्सिटी है, लेकिन लद्दाख के पास अपनी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, डिमांड रखी। तो फाइनली लद्दाख को भी उसकी UT जो है, उसकी UT के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। आमतौर पे जो लद्दाखी स्टूडेंट्स हैं उनको जम्मू या कश्मीर आना पड़ता था। तो ये आपको याद रखना है। टोटल कॉस्ट होगी इसकी 750 करोड़ रुपीज़। इसी के साथ साथ 4 फेजेस, ये जो है इसका फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पिछले आने वाले 4 सालों के अंदर अंदर। तो पूरा लद्दाख रीजन में ये कवर करेगी, लेह और कारगिल दोनों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लद्दाख के लिए ही आपको बता दूं, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट भी यहाँ पे ही आपको मिलेगा। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख में बनाया गया है NTPC के द्वारा। इसी के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन की ही अगर मैं बात करूं, तो ग्रीन हाइड्रोजन का पहला प्लांट कहाँ पे लगाया जाएगा? तो वो लगाया जाएगा उत्तर प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लेह के गवर्नर कौन है? लेह लद्दाख के तो वो हैं इस समय RK माथुर जी, और यही पहले थे जो थे। जम्मू कश्मीर के हैं इस समय मनोज सिन्हा, और अगर आपसे पूछा जाए पहले कौन से थे, तो वो थे GC मुर्मू जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम बात करें, हाल ही में अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक स्कीम को लॉन्च किया है जो कि वेलफेयर करेगी जितने भी लोग जो बैगर्स हैं उन लोगों के लिए। तो उस स्कीम का नाम क्या है? तो उस स्कीम का नाम है स्माइल। पहला पॉइंट, अब ये स्माइल क्या है? तो स्माइल है यहाँ पे सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो ये नाम भी, फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप किया गया है और कोशिश की जाएगी कि कंप्रीहेंसिव मेजर लिए जाएं वेलफेयर ऑफ द बेगर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्माइल स्कीम को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। इसकी इंफॉर्मेशन किसने दी? तो जो इस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, मिस्टर अभैया नारायण स्वामी, इन्होंने दी। अब आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे आप लोगों को बताना कि अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट किसको दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले जो थे वो अब किसी जगह के गवर्नर हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ें बतानी है। देखते हैं आपको पुराने कितने याद है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अभी हाल ही में किसने कहा है कि वो पहला रेजोल्यूशन बनाएंगे जिसके तहत विजन फॉर एवरीवन एम किया गया है 1 बिलियन लोगों के लिए। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर साल किसी ना किसी वजह से जिनकी आई साइट चली जाती है। अगर हम पूरी बात करें तो आई साइट को या जो आई केयर है उसको इतना लोग ध्यान सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इस पे ये बनाया गया है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये शुरू किया गया है, विजन फॉर एवरीवन टू हेल्प 1.1 बिलियन पीपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि जो भी लोग यहाँ पे है, टारगेट कब तक का रखा गया है? तो टारगेट रखा गया है 2030 तक का कि इतने लोगों की हेल्प की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आप सबको पता है 1945 में बनाई गई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो वो है न्यूयॉर्क यूएसए में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया गया है। ये कहाँ पे बनाया गया है? और ये आपको मैंने बताया जितने भी वर्ल्ड के लार्जेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट या फिर कोई भी वुमेन के रिलेटेड हो और फर्स्ट टाइम हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ पे बिल्ड किया गया है? तो ये किया गया है इंडोनेशिया में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे बनाने की बात की गई है या कहाँ पे बना है, तो वो बनाया गया है तेलंगाना में। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट है यहाँ पे तेलंगाना में, और दुनिया का कहाँ पे है? वो है इंडोनेशिया में। इसी के साथ साथ आपको चाइना का बता दूँ, चाइना ने अभी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन को लॉन्च किया है, या फिर फास्टेस्ट ग्राउंड व्हीकल भी आप इसको कह सकते हैं, दोनों तरीके से पूछा जाए तो उसका नाम है मैगलेव। तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाइना ने भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। रशिया ने अभी S-500 एडवांस मिसाइल सिस्टम बनाया है, डिफेंस सिस्टम, जो कि मिसाइल्स को काफ़ी ज़्यादा दूर से ही मार गिराएगा। इसी के साथ साथ रशिया ही जिरकॉन को भी इन्होंने लॉन्च किया है, और एक नौका स्टेशन इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को दिया है रशिया ने। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एम्स्टरडैम की बात करूं तो एम्स्टरडैम पे अभी हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन प्रिंटेड ब्रिज जो है लॉन्च किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके सब करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अभी हाल ही में किसने एक प्लान को इंट्रोड्यूस किया है जिसके तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को फेजेस में लॉन्च किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आरबीआई के द्वारा। पहला पॉइंट। अब ये जो CBDC आप देख रहे हैं यहाँ पे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये है क्या? तो इसके तहत क्या होगा? एक लीगल टेंडर होगा जिसके जो इशू किया जाएगा सेंट्रल बैंक का डिजिटल फॉर्म में, और ये एक्सचेंजेबल होगा 1-to-1 with fiat currency, and it would appear as a liability on a central bank defense balance sheet। तो ये आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए CBDC किसने किया है लॉन्च, तो वो किया गया है आरबीआई के द्वारा।
आरबीआई के अगर हम बात करें तो आपको मैंने बताया है आरबीआई की इस समय जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। पहली चीज़, आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो वो है मुंबई में। आरबीआई ने भी हाल ही में मास्टर कार्ड को बैन कर दिया है कि वो नए अगर हम बात करें कार्ड होल्डर्स या फिर लोगों को नहीं कर सकता, कार्ड दे सकता, क्योंकि ये आरबीआई की जो एक पॉलिसी है उसको ब्रीच कर रहा था काफ़ी देर से। तो ये आपको याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें आरबीआई के रिलेटेड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अभी हाल ही में किसे ऑनर किया गया है अलेक्जेंडर डेलरेम्पल अवार्ड के साथ, तो ये किया गया है वाइस एडमिरल विनय बदवार जी को। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इस समय वाइस एडमिरल हैं इंडियन नेवी के, तो इन्हें दिया गया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड किस कंट्री का है, तो ये है आपका यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम का टॉप मोस्ट अवार्ड है और ये दिया गया है इन्हें, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विनय बदवार जी कौन है, डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, तो ये हैं वाइस एडमिरल, तो ये भी आपको याद रखना। अब आपको ये भी बता दूं कि एडमिरल कौन है इस समय इंडियन नेवी के हेड कौन है, तो वो है एडमिरल करमबीर सिंह जी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में स्पेस एक्स का किसने सिलेक्ट किया है स्पेस एक्स को यूरोपा क्लिपर मिशन के लिए, तो ये अब आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको बता दूं ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा जाएगा, किसने किया है, नासा ने किया है। दूसरी चीज़, अब ये जो आपका स्पेस एक्स का जो सिलेक्ट किया गया है, अब ये यूरोपा क्लिपर मिशन है क्या, तो ये जो है दुनिया का पहला मिशन है जो कि जुपिटर का मून का जो मून है, जुपिटर्स मून यूरोपा पे किया जाएगा। तो किसको सिलेक्ट किया गया है, स्पेस एक्स को किया गया है, किसके द्वारा, नासा के द्वारा। तो ये जो मिशन है ये इसीलिए किया गया है क्योंकि आइसी मून है और यहाँ पे ऐसी कंडीशंस हैं कि यहाँ पे लाइफ मिल सकती है, तो इसीलिए किया गया है। स्पेस एक्स की अगर हम बात करें, स्पेस एक्स के सीईओ कौन है, तो वो है एलन मस्क। इनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, काफ़ी ही छोटी एज में ना काफ़ी ज़्यादा नाम कमा लिया है, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक मशहूर मराठी पोइट और साहित्य अकादमी अवार्ड विनर जिनका निधन हो गया है, आपको उनका नाम बस याद रखना है, ये है सतीश कलेस्कर जी। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सतीश कलेस्कर जी किस लैंग्वेज में लिखते थे, तो ये मराठी पोइट थे, इनके बारे में आपको याद रखना है। इन्होंने काफ़ी सारी पोइम्स लिखी हैं, तो पोइम्स के नाम आपको याद नहीं रखने, बस आपको याद रखना है कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑब्ituaries पे भी कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया गया 161st टाइम, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कब, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 24 जुलाई को। तो ये इस बार का जो एडिशन था वो 161st था, पहला पॉइंट। तो जुलाई 24 को ये क्यों मनाया जाता है, तो ये जो एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है इसी दिन, अगर हम बात करें यहाँ पे, पहले आपको बताऊँ कि पहली बार कब किया गया था, तो ये किया गया था 24 जुलाई 1860 में, क्योंकि इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे उस समय। तो ये आपको याद रखना है, 1860 में पहली बार इनकम टैक्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया था इंडिया में, और ये कंसेप्ट लेके आए गए थे जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी इकोनॉमी में। दूसरी चीज़, CBDT जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ, ये क्या है, तो ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1924 में। इस समय चेयरमैन कौन है, तो वो है जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा जी। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको बस याद रखना है 24 जुलाई को होता है आपका इनकम टैक्स डे। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में वर्ल्ड ब्रेन डे ऑब्जर्व किया गया है 22 जुलाई को। थीम क्या है इसकी थीम थी इस बार स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो अब ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या, तो ये कंजेंटिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जो कि लीड करती है फिजिकल डिसेबिलिटी को अमंग पीपल ऑफ क्रॉस एज ग्रुप्स। तो ये आपको याद रखना है।
पहला पॉइंट ये। अब यहाँ पे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, तो ये किया गया था 22 जुलाई 2014 में। तो ये तब से ये किया जाता है। 22 जुलाई ही क्यों है अब इसके लिए, क्योंकि इसी दिन जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी है वो एस्टेब्लिश हुई थी। तो ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है। वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को। और थीम आपको याद रखनी है, क्योंकि थीम पे बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। APEDA ने हाल ही में कोलैबोरेट करा है एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के साथ, जिसके तहत बूस्ट किया जाएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम इन रीजन। तो ये किसने किया है? अब APED क्या है, तो ये है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप लोगों को पता है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। किया किसके साथ है, तो ये किया गया है लद्दाख के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में इंडिया, और इसी से मिलता जुलता अगर मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में लद्दाख ने सिक्किम के साथ एक MOU साइन किया है, जिसमें कोशिश की जाएगी कि पूरी को पूरी UT को ऑर्गेनिक बनाया जाए 2025 तक। वैसे ही सेम मिलता जुलता अभी हाल ही में हॉर्टिकल्चर वीक ऑब्जर्व किया गया था J&K में, जिसके तहत कोशिश की गई थी जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबल किया जाए। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैंने भी आपको एक चीज़ गलत बताई। जो आपका APEDA है ये आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज मुझे थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो अगर आज एनर्जी कम थी तो उसके लिए माफ़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर दीजिए। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू।